हाय दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक कहानी, छोटी सी गिलहरी की कहानी। एक घना सा जंगल था। जंगल के एक तरफ एक विशाल पर्वत था। पर्वत अपनी ऊंचाई की वजह से जंगल की हर एक चीज देख पाता था, उस पर नजर रख पाता था। उसे अपनी विशालता पर बड़ा ही घमंड था। इसी जंगल में एक पेड़ पे छोटी सी गिलहरी रहती थी। पर्वत हर रोज उसे देखता था। एक दिन गिलहरी पर्वत के सामने ही एक पेड़ के पास खुशी से चहकते हुए खेल रही थी। पर्वत की नजर उस पर पड़ी। वह मन में सोचने लगा, इतनी छोटी सी गिलहरी है यह, इसका छोटा सा शरीर किसी भी काम का नहीं है, फिर भी यह इतनी खुश कैसे रहती है। पर्वत ने गिलहरी को बुलाया और कहा, कितनी छोटी हो तुम, किसी भी काम की नहीं हो। तुम्हें अपने छोटेपन पर हीन भावना महसूस नहीं होती? मेरे सामने तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं कितना विशाल हूँ, क्या तुम देख सकती हो मेरी ऊंचाई? पर्वत के यह शब्द सुनकर गिलहरी को बहुत बुरा लगा और बड़ा आश्चर्य भी हुआ। फिर भी वह विनम्रता से बोली, आपका कहना सही है कि मैं आपकी तरह बहुत बड़ी नहीं हूं, पर इसमें नुकसान ही क्या है। मैं अपने आप से और अपने आकार से बहुत संतुष्ट हूं। मैं तो अपना हर काम अकेले करने की क्षमता रखती हूँ, इसलिए मुझे अपने छोटे शरीर को लेकर कभी हीन भावना महसूस नहीं होती। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ। और फिर सभी तो आपकी तरह बड़े नहीं हैं। सभी का अपना अपना आकार प्रकार है। इस पर पर्वत घमंड पूर्वक बोला, अरे बड़े आकार के बहुत लाभ होते हैं। मैं आसमान में उड़ते बादलों को रोक सकता हूँ, उनसे वर्षा करवा सकता हूँ, और तुम तो बस उन्हें दूर से देख सकती हो। बोलो, करवा सकती हो तुम वर्षा? इस पर गिलहरी ने कहा, नहीं भाई, ये तो मैं नहीं कर सकती, यह आप ही कर सकते हो। परंतु कितने ऐसे कार्य हैं जो आप नहीं कर सकते और मैं कर सकती हूँ। पर्वत ने ताव में आकर पूछा, अच्छा जरा बताओ ऐसे कौन से कार्य है। गिलहरी बोली, महाशय बुरा मत मानिएगा, क्या आप मेरी तरह अखरोट तोड़ सकते हो? क्या आप मेरी तरह खेलकूद कर सकते हो? मैं अभी यहाँ तो अभी वहां आ जा सकती हूँ। दिन रात एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकती रहती हूँ। सारा दिन मौज मस्ती कर सकती हूँ। जहां मेरा मन करता है वहां मैं जाती हूँ। जो मेरा मन करता है वो मैं खाती हूँ। लेकिन आप तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, है ना? फिर वह आगे बोली, माफ कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। आपका विशाल रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। हमेशा याद रखिए कि प्रकृति ने सभी को कोई न कोई विशेष गुण दिया है, इसीलिए हमें उन पर घमंड नहीं करना चाहिए। यह सुनकर पर्वत का सिर शर्म से झुक गया। आज तक पर्वत को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, लेकिन आज एक छोटी सी गिलहरी ने उसे अपनी बुद्धि से पराजित करके सबक सिखाया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर एक चीज का अपना महत्व होता है। किसी भी चीज को छोटा या फिर बड़ा नहीं समझना चाहिए, ना ही किसी चीज पर गर्व करना चाहिए।